प्रोडक्ट को खरीदने वाले हम गरीब लोग ही होते हैं। उस कंपनी में पैसा लगा गरीब का, मेहनत लगा गरीब का और कई गुना मुनाफा वो बैंक वाले और वो कंपनी बनाने वाले अमीर लोग कमाते हैं। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि गरीब की मदद से वो अमीर और अमीर कैसे बनते जा रहे हैं। अब आप ये भी जान लो कि एक गरीब दूसरे गरीब को और गरीब बनाने में अमीर का साथ कैसे देता है। दोस्तों, आप जब भी मार्केट जाते हो तो आपने देखा होगा कि वहां पर सिर्फ दो तरह के सामान बिकते हैं। एक सामान वो जो अमीर बनाते हैं और दूसरा वो जो गरीब बनाते हैं। बनाता तो सब गरीब ही है, लेकिन एक सामान ऐसा होता है जिसका प्रॉफिट, जिसका मुनाफा अमीर को मिलता है और एक सामान ऐसा होता है जिसका प्रॉफिट गरीब को मिलता है। अमीर का सामान मतलब वो सामना जिसे 100 रुपये में तैयार किया जाता है और उस पर 500-700 रुपये की MRP लगा दिया जाता है। 10 रुपये के सामान पर 100 रुपये का प्राइस लगा दिया जाता है और आप उसे चुपचाप खरीद लेते हैं। लेकिन उस प्रोडक्ट को बेचने वाला एक गरीब ही होता है और अगर वो गरीब इंसान आपसे MRP से 1 रुपये ज्यादा मांग ले तो आपके पसीने छूट जाते हैं। आप खुद गरीब होकर उस गरीब को कानून समझाने लगते हैं। आपने कभी ये जाने की कोशिश की कि जिस सामान को आप 500 रुपीज में खरीद रहे हैं क्या वो 500 रुपीज लायक है, या उसे बनाने में 500 रुपीज खर्च हुए हैं? कभी नहीं की। क्योंकि वहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते हैं। एक गरीब इंसान साग सब्जी को अपने खेतों में लगाते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, उसे तोड़ते हैं, काटते हैं, मार्केट तक ले जाते हैं, लेकिन उस पर MRP नहीं लिखा होता है और आपको लगता है कि एक गरीब इंसान आपसे बहुत लूट रहा है। अगर वो अपनी फल सब्जी की कीमत 50 रुपया रखा है तो आपको लगेगा कि वो हमें लूट रहा है और उसको आप कम करवाने में जुट जाएंगे। 50 रुपये के सामान आप 20 रुपये में खरीदना चाहेंगे। क्यों? पता है, क्योंकि वो गरीब है। आप उसकी कमजोरी जानते हैं। एक दुकान पर नहीं तो दूसरे दुकान पर कुछ ना कुछ कम में मिल ही जाएंगे, क्योंकि वह गरीब का सामान है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक गरीब को और गरीब करने में जितना हाथ अमीर का होता है उससे भी कहीं ज्यादा गरीब का हाथ होता है। और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी गरीब करते जा रहे हैं और ये सिलसिला तब तक ऐसा ही चलता रहेगा जब तक ये दुनिया रहेगी। एक बड़ी मछली छोटी मछली को खाते ही रहेंगे और वो छोटी मछली बड़ी मछली को तो खा नहीं सकते हैं, इसलिए वो छोटी मछली भी किसी और छोटी मछली को खाते रहेंगे। दोस्तों, इस पोस्ट में कही गई बातों से अगर आप सहमत हैं तो इसे जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।